नमस्कार, मैं हूं अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। देखिए, आजकल ज़माने में क्या हो रखा है कि सभी लोग अपने वेट से परेशान रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के लिए वेट लॉस का वीडियो बनाया है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक डाइट आप लोगों के लिए उसमें बताई हुई है। अभी उसमें तो मैंने पूरी डाइट आपको बताई है। आज मैं वेट लॉस से रिलेटेड आप लोगों को ये बताऊंगी कि कौन सा एक आहार है जो आपके वेट लॉस में चमत्कारी उपाय बन सकता है। जी हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, वेट कब बढ़ता है, एक तो हमारे मानसिक कोई प्रॉब्लम होती है तब हमारा वेट बढ़ता है। क्योंकि जब मानसिकता में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना हमारे, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, चाहे हम अपना खान पान सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ही साथ बहुत सारा खाना खाना या फिर जो टाइमिंग होती है खाना खाने की वो हमारी गड़बड़ रहती है। तो इसके जो कई सारे कारण होते हैं वेट बढ़ने के। एक और कारण ये भी होता है कि हम लोग मतलब अपना जो मतलब कॉन्शियस नहीं रहते हैं। किसी भी काम को अगर हमें करना है ना, तो हमें कॉन्शियसली करना होता है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जो हमारे शरीर को फ्यूल दे रहा है, जो एनर्जी प्रदान कर रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम में तो कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस होके तो वैसे हमें पूरी लाइफ ही जीनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हम लोग खाना तो हम लोग 10-15 मिनट के लिए खाते हैं ना, तो 10-15 मिनट के लिए तो हम कॉन्शियस तो हो ही सकते हैं ना। जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं उस समय आपको क्या ध्यान रखना है? उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपको बिल्कुल अपना जो स्पाइन है उसको इरेक्ट करके बैठना है। और आप अगर इस तरीके से नहीं बैठ के खाना खा सक रहे हैं तो आप एक काम करिए, जैसे वॉल है तो वॉल का आप ऐसे सपोर्ट ले लीजिए, है ना, और लोअर बैक को आप अपने वॉल पे लगा लीजिए। क्योंकि लोअर बैक जब सपोर्ट पे होती है तो आपकी जो पूरी जो स्पाइन है वो इरेक्ट रहती है, उसको सपोर्ट मिलता है। तो ये आपको पहली बात तो करना है। पद्मासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। आप अच्छे से आराम से आरामदायक स्थिति में बैठने के बाद में और फिर आगे एक पाटा लगाइए। पाटा या फिर पीढ़ा, कोई भी एक ऐसा स्टूल या एक पीढ़ा होना चाहिए जिसपे आप आराम से, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा झुक के ना खाना पड़े। तो आपने वो ले लेना है और उस पर प्लेट रख के भगवान को आप हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलिए और उसके बाद में अपना खाना ग्रहण करिए। तो अब जब आप भगवान को धन्यवाद बोल रहे होंगे ना, उसी टाइम पे आपको अपनी कॉन्शियसनेस को जो है वो उजागर कर देना है, मतलब जगा देना है कि आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब मैंने भगवान को धन्यवाद बोल दिया है, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो अब मुझे एकदम कॉन्शियस होके खाना खाना है। तो अब जब आप कॉन्शियस होके खाएंगे ना, तो आप कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरा पेट कब भर्ती हो गया है। ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका पेट जब 75% भर्ती हो जाता है ना, तब आपको खाना जो है वो आपका रोक देना चाहिए। पूरा फुल भर के नहीं खाना चाहिए हमें खाना, क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। जो पेट में हमारे जो एसिड होता है, जो पेट में हमारा डाइजेस्टिव एसिड होता है, जो उसको मदद करता है खाने को मिक्स करके पचाने के लिए, वो उसके लिए जगह ही नहीं रहती है। तो जैसे मिक्सी होती है ना, मिक्सी का जार अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा खाली रखते हैं ताकि हम लोग जो भी उसमें डाल रहे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना। अगर हम लोग पूरा भर्ती कर देते तो क्या होता है, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता है। तो इसलिए वैसे ही हमें अपने पेट का ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये होगी कि कॉन्शियसनेस के साथ में हमें खाना है, तो हम कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे अपने भूख से, उल्टा थोड़ा सा कम ही खाएंगे। तो इससे हमारा कभी भी वजन जो है वो बढ़ेगा नहीं। प्लस टाइमिंग का ध्यान रखना है, काल चक्र के हिसाब से हमें अपने खाना खाना है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब आप लोग जब डाइट की बात करते हैं तो डाइट में कौन सी ऐसी एक सब्जी है जो हम इंक्लूड करेंगे ना, तो आपका जो वेट लॉस है ना वो फास्ट होने लग जाएगा। क्यों, मैं उसका रीज़न भी आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम लोग ये सब्जी खाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइबर है।
जी हाँ, इसमें सिर्फ फाइबर है, इसमें कोई फैट की मात्रा है ही नहीं, इसमें 0 फैट की मात्रा है। तो जितना ज़्यादा आप लोग इस सब्जी को अपने खाने में इंक्लूड करेंगे, अपने जूसेस में इंक्लूड करेंगे, सूप्स में इंक्लूड करेंगे, अपने पूरी दिनचर्या में इंक्लूड करेंगे, उतना ही आपका जो वेट है वो कंट्रोल में आएगा, उतना ही जो आपका वेट है वो वजन जो है वो कम करने में हेल्प करेगा। ये कौन सी सब्जी है ये आप लोग गेस करिए, गेस करके आप लोग कमेंट में बताइए। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। ये जो सब्जी है वो है लौकी। जी हाँ, लौकी एक इतनी अच्छी मतलब इतनी गुणवान सब्जी है, ये आपके वेट लॉस करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, तो जब भी आप इसका सेवन करेंगे आप बहुत फुल महसूस करोगे और आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। जैसे बार बार हम लोगों को खाने की आदत होती है ना, क्योंकि जल्दी भूख लग जाती है। अब ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं तो वो कार्ब्स तो पेट पूरा भर्ती नहीं करता है ना, तो हमें बार बार भूख लग जाती है, तो वो नहीं लगेगी जब हम लौकी का सेवन हर एक खाने में करेंगे। अब हम लोग चाहे तो हम लोग इसका जूस बना के भी पी सकते हैं, इसका जो कोफ्ता बना के हम लोग खा सकते हैं, या फिर हम लोग इसकी सब्जी बना के खाना सबसे बेस्ट होता है। आप खिचड़ी बना रहे हैं तो खिचड़ी में आप या तो साथ में लौकी की सब्जी बना लीजिए, नहीं तो फिर आप खिचड़ी में ही डाल दीजिए। दाल बनाते तो उसमें भी मतलब लौकी डाल दीजिए, ऐड करिए, लौकी का सूप पी लीजिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग किस तरीके से इसको अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि लौकी के साथ साथ आप अपने दिन में जैसे खाली पेट जब आप सुबह उठते हैं ना, तो 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, और उसके बाद में जो दूसरा गिलास आप पियेंगे उसमें आधा नींबू जो है वो निचोड़ के गुनगुने पानी में एकदम ल्यूकवार्म होना चाहिए, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के और फिर पी लीजिए। याद रखिएगा गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि गर्म पानी हम लोग शहद कभी नहीं डालते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी वेट लॉस से मतलब रिलेटेड। तो इस वीडियो को ज़रूर से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने प्रियजनों के साथ में, और कमेंट करके जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नारायण नारायण।